एक लेक्चर में मैंने 50 बार कहा है कि बेटा हम इनफाइनाइट रेशनल नंबर फाइंड कर सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है कि हमारा आंसर मैच करे। अगर हम इसी चीज़ पे उतारू जाए कि हाँ हमारा आंसर मैच करे तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपके आंसर सारे मैच करवा दूंगा, आप आंसर ही मैच करते रह जाएंगे। फिर कॉन्सेप्ट समझिए बेटा, कॉन्सेप्ट मेन है। अगर आप कॉन्सेप्ट यहाँ से सीख गए तो 9th 10th 11th 12th मैथमेटिक्स आपको कभी भी टफ नहीं लगेगी, हमेशा सिंपल लगेगी। अब ये एक्सरसाइज 1.4 मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ, जिसमें क्या करना है, आपको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है नंबर्स को, ठीक है। कुछ पॉइंट्स में नंबर दिए हैं, उनको आपको रिप्रेजेंट करना है। तो यहाँ पर भी हम कॉन्सेप्ट ही सीखेंगे, ऐसा नहीं है कि मैं स्केल रख के आपको 4 नंबर लिख दूँ और नंबर लाइन रिप्रेजेंट, नहीं, हमें कॉन्सेप्ट सीखना है, कैसे हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। अगर एक बार कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में क्लियर हो गया, चीज़ें आपको समझ में आ गई, तो कोई भी नंबर आप रिप्रेजेंट कर सकते हो नंबर लाइन पे, कोई भी नंबर रिप्रेजेंट कर सकते हो। समझ में आया? तो फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एक्सरसाइज 1.4 का हम सभी स्टार्ट करते हैं, ठीक है। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। आपको 3.765 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। अगर कोई भी नंबर आपके एक्सरसाइज 1.4 में बेटा 2 क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नंबर 1 मैं बता रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 2 भी बताऊंगा, और एक एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल भी करना है आपको। तीनों क्वेश्चन आपको बाकायदा फेयर पे करने हैं विद स्टेटमेंट, ठीक है। क्वेश्चन 3.765 को आपको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है, और आपको पहले ये थ्योरी लिखनी पड़ेगी। क्या? फर्स्ट वी विल डिवाइड द नंबर लाइन बिटवीन पॉइंट्स 3 and 4। फर्स्ट स्टेप क्या है कि पहले हमें नंबर लाइन को डिवाइड करना है, किसमें? 3 and 4 पॉइंट में। ये लीजिए, ये एक नंबर लाइन है, ये पॉइंट 3 हो गया, ये पॉइंट 4 हो गया, ठीक। यहाँ तक समझ में आया? नाउ अब क्या कह रहा है, एंड देन विल डिवाइड द पॉइंट्स बिटवीन 3.7 and 3.8। अब आपको 3.7 और 3.8 की नंबर लाइन रिप्रेजेंट करनी है, तो उससे पहले देख लेते हैं इस पर कौन कौन से नंबर हम मार्क कर सकते हैं। 3 के बाद बेटा आ गया आपका 3.1, ठीक है। फिर आ गया आपका 3.2, फिर हो गया आपका 3.3, फिर 3.4, फिर 3.5, फिर 3.6, फिर 3.7, फिर 3.8, फिर 3.9 एंड देन क्या आएगा? 4। ये तो नंबर्स होंगे 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9 और उसके बाद क्या आएगा? 4 आएगा। अब बेटा एक चीज़ देखो, नंबर क्या रिप्रेजेंट करना है हमें? 3.765। तो 3.765 से पहले तो हमें, आप 3.7 तो हमें दिख गया, अब हमें 3.76 चाहिए। तो जो हमारा 3.76 होगा वो इन दो नंबर्स के बीच में होगा, 3.7 और 3.8 के बीच में होगा। 3.76 जो हमारा आएगा वो किस किस के बीच में आएगा? 3.7 और 3.8 के बीच में आएगा। तो नंबर लाइन पे हमें क्या रिप्रेजेंट करना है? 3.76। तो वो किस किस के बीच में आएगा? 3.7 और 3.8 के बीच में आएगा। तो अब हमें नंबर लाइन पे 3.7 और 3.8 दिखाना है, ठीक है। ये लीजिए एक नंबर लाइन रिप्रेजेंट कर देते हैं। यहाँ हमारा आ गया 3.7, यहाँ आ गया 3.8, ठीक है। अब आगे हम नंबर्स लिखना शुरू करेंगे। तो बेटा यहाँ क्या आएगा? 3.7 के बाद 3.71, 3.72, 3.73, 3.74, 3.75, 3.76, 3.77, फिर क्या आएगा? 3.78 एंड ऐसे ही कहानी आगे बढ़ेगी। यहाँ तक सभी के समझ में आ गया? यहाँ तक सभी के समझ में आ गया? चलिए 3.77 आ गया, फिर 3.78 आएगा, फिर 3.79 आएगा, उसके बाद क्या आएगा? 3.8 आ जाएगा, 80। चलिए इतना सभी को समझ में आया? 3.7 यहाँ लिख लिया, 3.8 हमने यहाँ लिख लिया। अब हमें रिप्रेजेंट क्या करना है? अब हमें क्या मतलब जो भी रिप्रेजेंट करना है, देन अब क्या कह रहे हैं? एज द नंबर्स एज बिटवीन बोथ ऑफ देम द नंबर टू विजुलाइज 3.765। सो नाउ विजुलाइज द पॉइंट्स बिटवीन 3.76 एंड 3.77। अब लास्ट स्टेप हमें अपनाना है बेटा। अब हमारा 3.765 किस किस के बीच में आएगा? तो 3.76 ये रहा और 3.77 ये रहा, यानी इन दोनों पॉइंट्स के बीच में हमारा आएगा 3.765। चलिए अब फिर तीसरी नंबर लाइन हमारी बनेगी
ये हमने बनाई नंबर लाइन, ठीक है। किस किस पॉइंट्स के बीच में आएगा आपका आंसर? 3.76 एंड 3.77 के बीच में आएगा, इसी के बीच में तो आएगा। अब हम पॉइंट मार्क करना शुरू करते हैं। इसके बाद क्या आएगा? 3.761, फिर 3.762, फिर 3.763, फिर 3.764, फिर 3.765, फिर 3.766, 766 के बाद क्या आएगा? 767 से, फिर बोर्ड थोड़ा छोटा है इसलिए मैं आपको बता दे रहा हूँ, आपको कॉपी में पूरी नंबर लाइन रिप्रेजेंट करनी है। 3.766 के बाद क्या आएगा? 7667, फिर 768, फिर 769 और फिर 77, ठीक है, यहाँ तक पहुँच जाएंगे। अब जो नंबर हमें रिप्रेजेंट करना है वो हमें मिल गया। देख लेते हैं 3.765 ये आ रहा है हमारा नंबर, तो इसको हमने नंबर लाइन पे क्या कर दिया? रिप्रेजेंट कर दिया। प्यारे बच्चों, सभी की समझ में आया? जो स्टेटमेंट ये लिखा हुआ है, इसी स्टेटमेंट के बिहाफ पे हमने तीन स्टेप में इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। फर्स्ट स्टेप ये है, सेकंड स्टेप ये है एंड द थर्ड वन इज ये, ठीक है। और इसमें हमने अपनी नंबर लाइन को रिप्रेजेंट किया। क्वेश्चन क्या कह रहा था? आपको 3.765 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। तो पहले हमने क्या किया बेटा? फर्स्ट वी विल डिवाइड द नंबर लाइन बिटवीन पॉइंट्स 3 and 4 एंड देन वी विल डिवाइड द पॉइंट्स बिटवीन 3.7 and 3.8। पहले हमने नंबर लाइन को 3 और 4 के पार्ट्स में डिवाइड किया, उसके बाद 3.7 और 3.8 यहाँ से लिया, फिर हमने 3.7 और 3.8 के पार्ट में डिवाइड किया। फिर हमने क्या किया बेटा? एज द नंबर इज बिटवीन बोथ ऑफ देम द नंबर टू विजुलाइज इज 3.765, सो नाउ विजुलाइजेशन द पॉइंट्स बिटवीन 3.76 एंड 3.77, ठीक है। तो 3.76 और 3.77 के बीच में नंबर लाइन रिप्रेजेंट किया। आप सभी के समझ में आया? बहुत ध्यान से समझिए इसको, ठीक है। एक बार में नहीं, 2 बार समझिए, 3 बार समझिए, 4 बार समझिए। अब ऐसा नहीं है कि आप क्लास में बैठे हैं तो एक क्वेश्चन को बार पूछे, मैं वहाँ बता देता हूँ, लेकिन आपके पास ऑप्शन बहुत अच्छा है कि आप कभी भी अपने वीडियो को प्ले करके आप देख सकते हैं कि हाँ कहाँ पे मैं अटक रहा हूँ। आप कोई भी क्वेश्चन करिए, जहाँ पर आपको डाउट लग रहा है वहाँ पर फिर से वीडियो प्ले करके देखिए, ठीक है। सब कुछ अपने हाथ में है। चलिए बेटा, अब हम बढ़ते हैं एक्सरसाइज 1.4 के क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है। चलिए बच्चों, अब हम आते हैं अपने एक्सरसाइज 1.4 के लास्ट क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। इसका एक एग्जाम्पल है बेटा, सेम यही है जो ये क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ, वो आपको खुद करना है, ठीक है। वो आपको खुद रिप्रेजेंट करके दिखाना है, वो आपका होमवर्क है। यानी 1.4 में मुझे 3 क्वेश्चन चाहिए, ठीक है, तो वो आपको करने हैं। चलिए नाउ क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, इसको समझते हैं। विजुलाइज 4.26, ऊपर क्या है? ऊपर है बार का साइन, घबराने का नहीं, इसको हम करेंगे फटाफट। ऑन द नंबर लाइन यूजिंग सक्सेसिव मैग्निफिकेशन। फर्स्ट हमें क्या करना है? फर्स्ट स्टेप में बेटा हमें स्टेटमेंट लिखनी है। स्टेटमेंट क्या लिखनी है? फर्स्ट वी विल डिवाइड द नंबर लाइन बिटवीन पॉइंट्स 4.2 एंड 4.3। फर्स्ट हमें नंबर लाइन, हमें क्या चाहिए भाई? आप देखिए 4.26 लिखा है, बार का साइन हटाएंगे तो क्या आएगा? 4.26 और ये आगे चलता रहेगा, मतलब बार का मतलब क्या होता है? यही नंबर बार बार रिपीट होती रहेगी। 4.26 कहाँ तक? इनफाइनाइट तक। अब कह देना सर इनफाइनाइट करके दिखाओ, हाँ नालायक। चलिए 4.26 से इनफाइनाइट तक चलता रहेगा ये नंबर, ठीक है। जैसे हम बार का साइन लगा देंगे तो ये इतना नंबर आ जाएगा। तो हमें क्या रिप्रेजेंट करना है? 4.26 हम रिप्रेजेंट कर देंगे। तो हम चाहें, हम ये बता सकते हैं कि हाँ हमने 4.26 जिसके ऊपर बार है 26 के ऊपर, वो नंबर रिप्रेजेंट किया है नंबर लाइन पर, ठीक है। क्यों? क्योंकि 26 क्या है? रिपीटिंग है, रिकरिंग है, दैट्स वाई वी कैन से दैट। ओके, नाउ फर्स्ट स्टेप क्या है बेटा? हमें 4.2 एंड 4.3 रिप्रेजेंट करना है। तो 4.2 एंड 4.3 कहाँ, किस किस के बीच में आएगा? तो आप कहेंगे सर आप सिंपल से एक नंबर लाइन ड्रॉ करिए। यहाँ पर आपने 4 मार्क किया, यहाँ पर आपने 3 मार्क किया, ठीक। अब नंबर हम लिखना शुरू करेंगे तो क्या आएगा? 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5,
ऐसे ही 4.6, 4.7, 4.8, 4.9 यहाँ आएगा। बाकी नंबर आपको लिखने हैं सारे यहाँ पे। फिर क्या आएगा, 3 आएगा। क्या रिप्रेजेंट किया हमने, 4.2 एंड 4.3। ओके, ये हमारे आ गए नंबर 4.2 एंड 4.3। अब हमें क्या करना है, रिप्रेजेंट 4.26 एंड 4.27, तभी तो हमें 4.26 मिलेगा 2 बार। चलिए, अब ये नंबर हमारे किस किस के बीच में आएगा, ध्यान से देखेंगे सभी। ये नंबर हमारा किस किस के बीच में आएगा, यहाँ हमारा बेटा 4.2 हो गया, यह हमारा 4.3 हो गया। अब ये किस किस के बीच में आएगा, फटाफट देख लीजिए। 4.21, ठीक है, 4.22, 4.23, 4.24, 4.25, ऐसे ही बेटा 4.26 आगे चलेंगे तो क्या आएगा, 4.29 आएगा यहाँ पे, देन इट विल बी 4.3। तो हमें क्या रिप्रेजेंट करना था बेटा, 4.26 एंड 4.27। तो 4.26 ये आ गया, ये हमारा आ गया 4.26 और ये हमारा आ गया 4.27। इज दैट क्लियर। अब 4.26 हमारा और 4.27 रिप्रेजेंट हो गया। अब हमें क्या रिप्रेजेंट करना है, 4.2626। तो वो किसके बीच में आएगा, वो हम देख लेते हैं एक बार। चलिए, इसके बाद एक नंबर लाइन आपकी ये रिप्रेजेंट होगी, ये ड्रॉ होगी। ये आपका फर्स्ट पार्ट हो गया, ये सेकंड पार्ट हो गया, देन ये थर्ड पार्ट हो गया। नंबर लाइन क्या है बेटा, 4.26, ओके, एंड 4.27। चलिए करते हैं क्या क्या नंबर आएंगे इसके बाद। यहाँ आएगा हमारा 4.261, यहाँ आएगा 4.262, यहाँ आएगा 4.263, यहाँ आएगा 4.264 एंड ऐसे ही आगे चलते रहेंगे। आगे क्या आ जाएगा यहाँ पे 4.269, ठीक है, तभी तो आगे 4.270 मिलेगा हमें। चलिए, इतना सभी को समझ में आया। हमें रिप्रेजेंट क्या करना है, 4.2626। तो ये किस किस के बीच में आएगा, ये आप देखिए, 4.262 ये आ गया और 263 ये आ गया। हमें क्या करना है, 4.2626 रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। तो वो इन दो नंबर के बीच में आएगा। कैसे आएगा, चलिए लास्ट स्टेप हमारा है, बड़ा ध्यान से समझेंगे सभी बच्चे। यहाँ आ गया हमारा 4.262, यहाँ क्या आ गया 4.263। इतना सभी की समझ में आ गया, देखो यहाँ पे इतना सभी की समझ में आ गया, 4.262 एंड 4.263। चलिए अब आगे हम बढ़ते हैं कहानी। 4.263 आ गया, ठीक है, 4.264 आ गया, 4.265 आ गया, 4.266 आ गया, एक मिनट, 4.262 है ना, तो 4. यहाँ पे आपका होगा ये 4.2621, ओके, क्योंकि इसी नंबर के आगे तो हम लिखेंगे 4.262 है तो 4.2621, फिर क्या आएगा 4.2622, फिर क्या आएगा 4.2623, फिर क्या आएगा 4.2624, फिर क्या आएगा 4.2625, फिर क्या आएगा 4.2626। फिर क्या आएगा 4.2627, फिर 28, फिर लास्ट में क्या आएगा 4.2629 और यहाँ पे क्या है हमारा 4.27। चलिए रिप्रेजेंट क्या करना था बेटा, हमें 4.2626 रिप्रेजेंट करना था। तो देखेंगे कहाँ आ रहा है, ये आ रहा है नंबर हमारा 4.2626, ये आ रहा है नंबर लाइन पे, ये हमने क्या कर दिया, रिप्रेजेंट कर दिया। सिंपल से क्वेश्चन थे, कुछ नहीं था, बेसिक कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया। मेन चीज़ कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए, बाकी क्वेश्चन तो आप सभी कर ही लोगे, सारे अच्छे बच्चे हैं। क्वेश्चन में क्या कहा था बेटा, 4.26 हमें रिप्रेजेंट करना है, 26 के ऊपर बार था। बार का मतलब क्या है कि वही 26 नंबर, वही नंबर जिसके ऊपर बार होगा वो रिपीट करेगा, रिकरिंग करेगा, बार बार रिपीट होगा। तो फर्स्ट हमने क्या किया, फर्स्ट वी विल डिवाइड द नंबर लाइन बिटवीन
पॉइंट्स 4.2 एंड 4.3 में हमने डिवाइड किया। देन वी विल डिवाइड द पॉइंट्स बिटवीन 4.26 एंड 4.27। 4.26 और 4.27 हमने नंबर्स को फाइंड किया और इस नंबर लाइन को रिप्रेजेंट किया। देन 4.26 हमें चाहिए था, फिर हमने 4.262 एंड 4.262 एंड 4.267 आएगा यहाँ पे, इसकी विषय हमने रिप्रेजेंट किया। ठीक है, एक्सरसाइज 1.4 हमारी कंप्लीट हो चुकी है। आपका आज का जो होमवर्क है प्यारे बच्चों वो क्या है, एक्सरसाइज 1.4 आपको करनी है विद एग्जाम्पल। ठीक है, एग्जाम्पल भी आपको अपनी तरफ से करना है सभी को। ठीक है, सिंपल सा है, सभी लोग कर लेंगे और होप आप सभी को मैथमेटिक्स अच्छी समझ में आ रही होगी। जो भी डाउट है आप डाउट सेक्शन में डाउट पूछ सकते हैं। ठीक है, और कोई भी दिक्कत किसी को आ रही है तो बता सकता है। ठीक है बच्चों, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ, नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते रहिए। ठीक है।